कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में होने की पूरी संभावना है, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से जबरदस्त की जा रही है। लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बिहार में गर्मा गया है। पीएम मोदी को गाली, उनकी मां का अपमान, जिस पर एनडीए की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया था और उसका असर भी जबरदस्त देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आज की है। आज काफी ज्यादा संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महिलाओं ने आज पूरा मोर्चा संभाला था और जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका गया है। कई बड़े नेता बीजेपी के आज इस प्रोटेस्ट में भी नजर आए हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लिए है, क्योंकि अब जनता का भी समर्थन मिल रहा है। जनता के समर्थन से आज बिहार बंद का असर कई राज्यों में जबरदस्त देखने को मिला। तो कैसे फंस गई है कांग्रेस पार्टी, कैसे फंस गए हैं तेजस्वी यादव, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज बिहार बंद बुलाया गया था, असर कहां कहां देखा गया? देखिए, बिहार बंद का ऐलान किया गया था महिला मोर्चा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या फिर हम हो और तमाम जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं, उनके जो महिला कार्यकर्ता थी वो सड़कों पे आई और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। चूँकि ये बंद मात्र 12 बजे तक के लिए किया गया था। अब जो खबर आ रही है, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो गया हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, चाहे वो पटना हो, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बाकायदा बंद का आह्वान किया। दुकानें बंद हुई, ट्रैफिक को रोका गया और सबसे बड़ी बात कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो लोगों को परेशानी हो रही थी, तो वो हाथ जोड़ के उनसे ये अपील कर रहे थे कि हमारे इस प्रोटेस्ट में आप समर्थन दें। 12 बजे के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। कई सारी चीज़ें एक साथ हुई। पटना की अगर हम बात करें तो पटना का डाक बंगला चौक वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। वहाँ इतने सारे जो महिला कार्यकर्ता, कुछ बड़े लीडर, रविशंकर प्रसाद वगैरह, ये तमाम लोग आए और जो वहाँ चक्का जाम किया गया, रोका गया। तस्वीरों में भी आप देखिए, हर जगह ये महिलाएं सामने आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे बिहार के हर जिले, हर शहर में बंद तो किया गया, लेकिन कहीं से कोई हिंसा, मारपीट, लूट खसोट, जैसे आप देखिए खबर आ गई ना कि भाई यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उनका बॉडीगार्ड, उनके साथ काम करने वाले लोग वो मोटरसाइकिल लेकर के भाग गए। इस तरीके से हर जगह जब भी आरजेडी या उस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलियां होती हैं तो वहाँ पे मार पीट, लूट खसोट, दुकानों को लूटा जाता है। इस तरह की कोई भी घटना कहीं नहीं हुई। तो शांतिपूर्वक एक सफल जो बिहार बंद का, जो चक्का जाम का, बिहार बंद का जो इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था, उसको इन्होंने पूरा कर लिया। और हर जगह ये मैसेज चला गया कि माँ की गालियाँ आपने तो दी, क्योंकि ये जो नारेबाजी हो रही थी। देखिए, रविशंकर प्रसाद की भी तस्वीरें हैं। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और रविशंकर प्रसाद के साथ साथ कई बड़े नेता तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि नजर आए। मतलब 5 घंटे का ये प्रोटेस्ट था ओवरऑल। तो 5 घंटे में जो एनडीए को करना था वो कर दिया उन्होंने। लेकिन ये अब किसके लिए ज्यादा मुसीबत देने वाला है, राहुल गांधी के लिए या तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, एक नारा जो लगातार महिलाएं वहां पे कर रही थी, वो नारा था कि माफी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी मांगो। अब ये माफ़ी मांगने की जो बात जो हर जगह चली गई, तो आपने क्या मैसेज दे दिया कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को आपने गालियां भी दी और अब आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो। अब सवाल ये है कि सवेरे से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी भी आरजेडी से या कांग्रेस से किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। मतलब ऑलरेडी ये बैकफुट पे हैं। बयान आया भी है किसका, तो बिहार का ये जो भोटकटुआ पार्टी की नया ये जन स्वराज प्रशांत किशोर का आया। प्रशांत किशोर ने ये दावा किया कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग बदलाव बिहार की जनता चाहती है। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, आधे घंटे में हम शराब लागू कर देंगे, शराब का जो पाबंदी लगी हुई है उसको ख़त्म कर देंगे। तो आप देखिए
कि आप राजनीतिक तौर पे भी आप किस तरह की बातें कर रहे हो। महिलाएं सड़क पे हैं और आप शराबबंदी को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। तो खैर ये तो नॉन प्लेयर है, उसकी बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या अचीव किया, दो तीन चीज़ें जिसको समझना ज़रूरी है। एक, ये मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेकर के गालियां दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी और किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। तो ये एक मुद्दा आप जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बिहार के जितने टीवी चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, उसमें ये मसला वो प्रसारित हुआ। पूरा एजेंडा जो है वो गाली पे जाकर के टिक गया। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बंद के तहत आपने क्या किया, बिहार में अपनी महिला कार्यकर्ताओं को आपने मोबिलाइज कर दिया। आप रैलीज देखें, यात्रा देखें, उसमें जैसे राहुल गांधी की यात्रा थी तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो नज़र नहीं आया। लेकिन आपने क्या किया, चूंकि महिला वोटर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है बिहार में। बिहार के चुनाव में महिलाओं का जो वोटिंग वो मर्दों से ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े चंक को इतना इमोशनल मुद्दे से आप साधने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आपने बाकायदा अपनी तमाम महिला कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर लिया। और जो महिलाएं सड़क पर नज़र आई, अब वो चुनाव पोलिंग तक वो पार्टी के काम काज में हाथ बटाएगी। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बैनर में एक चीज भी लिखा नजर आया जो बहुत भावनात्मक भी है और सब महिलाएं इस पे सड़क पे इसको लेकर भी उतरी, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैं भी एक माँ हूं। तो महिला डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो रही है, इसका नुकसान तो अब झेलना ही पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उन्होंने अपील की और जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया वो इतना ज़्यादा इमोशनल था। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ उनका कनेक्ट बना, जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि कई लोग जो ऑलरेडी वीडियो के ऊपर उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सुनने वाले, वो कई सारी महिलाएं वो स्वयं प्रधानमंत्री की बातों को सुनते सुनते रोने लग गई। तो ये समझिए कि किस तरह का इमोशनल कनेक्ट जो है आपने अपनी महिलाओं के साथ, आम महिलाओं के साथ बिहार में आपने स्थापित किया है। और इसीलिए इस तरह के इमोशनल कि मैं भी एक माँ हूँ और ये माँ को गाली देना, ये किस तरह की राजनीति है। अब विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहा है। विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोग टेलीविज़न चैनलों पे आ रहे हैं। पिछले 2 दिन 3 दिनों से आप देखिए, जब से खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले को उठाया तो उसके बाद जितने भी टेलीविज़न डिबेट्स हुए वहाँ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के लोग ये उल्टी बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, और भी पहले भी महिलाओं का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसी किसी के बारे में क्या कहा, सोनिया गांधी के बारे में भी सब कुछ कहा गया। अरे भाई, किसी को मां लगा के गाली दी गई? ये तो 2 ही लोगों के साथ हुआ है। एक चिराग पासवान की मां के बारे में कहा गया तेजस्वी के सामने, और दूसरा ये प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में कहा गया, वो भी कांग्रेस पार्टी के स्टेज से। अब वहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो कॉमन पार्लेंस, जो ज़मीन के अंदर जो बातें जा रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक मुसलमान से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवाई है। ये बातें टेलीविज़न पे कोई कह नहीं रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड यही नैरेटिव चल रहा है कि देखो मुसलमान से गाली दिलवा रहा है ये लोग। तो ये आप समझिए कि किस तरह का धार ये उत्पन्न कर रहा है आगे आने वाले चुनाव में। नैरेटिव तो बिल्कुल सेट हो गया और ये चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन गया। और आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे रैलियां होंगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मंच पे उतरेंगे तो इसका जिक्र नो डाउट होगा। लेकिन अभी ये जो पूरा प्रोटेस्ट है या लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के अंदर क्या चल रहा होगा? क्योंकि मीडिया के सामने तो कोई आएगा नहीं, माफी तो मांगेगा नहीं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, अंदर खाने ऑलरेडी आरजेडी के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे हाथ से सारा कुछ चला गया। कल विधायक लोगों की बैठक हुई थी, सीट वगैरह की बात तो अलग कहानी है, लेकिन इस मुद्दे पे कि मां की गाली को लेकर के तमाम लीडर्स को कहा गया है कि बिल्कुल आप चुप रहें, आप जितना रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा ये मसला बनता चला जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज आरजेडी का कोई भी व्यक्ति जो है आ नहीं रहा सामने, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। कल तक आप टेलीविज़न में कह रहे थे कि भाई गाली दिया तो दिया, बाकी लोग भी देते हैं, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है। लेकिन ये जिस तरह से बैकफायर कर रहा है,
तो आरजेडी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को ये कहा है कि भाई इस मुद्दे से आप दूर रहिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका के ये गाली वाले मुद्दे को आगे लेकर के आ रही है। जितना ज़्यादा आप उस पर आप रिएक्शन देंगे ये मामला और भी उतना बड़ा होता जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी वो बैकफुट पे है और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को थमाकर राहुल गांधी ने एक तरीके से बिहार में एक बहुत अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रिएट कर दिया। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दशहरे के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले पीएम मोदी को और मोदी की मां को गाली जिस तरह से दी गई वो मुद्दा अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद एनडीए ने बिहार बंद आज बुलाया है, जिसका असर भी जबरदस्त देखने को मिला। और आने वाले दिनों में जैसे बिहार के अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियां होंगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, एनडीए के बड़े बड़े नेता जब चुनावी मंच पर उतरेंगे तो भी वो वहां से मां की गाली पर हुंकार भरेंगे। तो कुल मिलाकर मुद्दा तो बड़ा हो गया है और ये मुद्दा अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के हाथ से बुरी तरह से निकल चुका है। राहुल तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।